ड्रामा सीरियल कर्ज़ जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बिस्मा जब बिनिश को जाके ये बताएगी कि असद के माँ बाप ने हादी को देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, तो उसके बाद बिनिश आपे से बाहर हो जाएगी। वो जोर जोर से चीखने लगेगी और रोने लगेगी। बिनिश की आवाज़ें सुन के बरकत बीबी और बख्तियार साहब फौरन से भागेंगे और बिनिश के पास जाएंगे। बिनिश बख्तियार साहब से कहेगी कि पापा मेरा हादी कहाँ है, आप तो मेरे हादी को लेने गए थे। बख्तियार साहब बिल्कुल खामोश बिनिश की बातें सुनते रहेंगे। उनके पास तो अल्फाज ही नहीं होंगे कि वो अपनी बेटी से कुछ कहें। बिनिश, मैं हादी को तुम्हारे पास लेके आऊंगा, दुनिया का कोई शख्स तुमसे हादी को जुदा नहीं कर सकता। बिनिश बख्तियार साहब से दूर हट जाएगी, उनसे कहेगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। असद की अम्मी तब तक मेरे हादी को नहीं देंगी जब तक असद को इंसाफ नहीं मिलेगा। और असद को इंसाफ कैसे मिलेगा, उसका कातिल तो आपका बेटा है, और आप अपने बेटे को कैसे जेल में रहने देंगे जिसके गुनाहों की सजा मैं और मेरा बेटा भुगत रहे हैं। बिनिश की बातें सुन के बख्तियार साहब वहाँ से चले जाएंगे। नशवा बिनिश को तसल्ली देगी कि तुम चुप हो जाओ और सब्र करो, तुम्हारे असद को इंसाफ मैं दिलवाऊंगी, मैं उसका केस लड़ूंगी। नशवा से बिनिश की यह हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए वो असद का केस लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बख्तियार साहब अमार का केस लेके बुरहान के ऑफिस जाएंगे और उससे कहेंगे कि तुम अमार का केस ले लो और उसे सजा से बचा लो। मैं नशवा को हमेशा के लिए हर वादे से आजाद कर दूंगा और उसके बाद नशवा अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने के लिए खुद मुख्तार हो जाएगी। बख्तियार साहब की बातें सुन के बुरहान के दिल में अपनी मोहब्बत को पाने की उम्मीद जिंदा हो जाएगी और फिर वो ये भी चाहता है कि अमार के गुनाहों की सजा नशवा के मुकद्दर में ना आए। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।